राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उपाय बताती हूँ वो कर लेना, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ वो कर लेना, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ उसको समझ लेना। अब उसके बाद आपने करना क्या, देखो आप ही लोगों के बीच में से जो है मैं एक लक्की विनर चुनती हूँ जिसके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। ठीक है, हर हफ्ते एक बच्चे को मैं चुनती हूँ जिसके क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। आपने बस करना कि आपने लगातार कमेंट्स करते रहना। मैं वीडियोस भेजती हूँ तो उसमें आप कमेंट्स भेजोगे तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने अपना प्रश्न भेजना है, आपने लिखना है मूलांक 8 और उसके बाद क्या ये मेरा कार्य होगा, जो भी एक्स वाई जेड आपको कुछ भी जो भी क्वेश्चन पूछना है अपना पॉजिटिव वे में पूछना ताकि उसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से ही दें। कार्ड्स जो है वो आपके लिए डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, कुछ काम है वो नहीं हो पाएगा, कुछ पैसा अगर कहीं सोच रहे हैं कि मिल जाएगा कहीं से तो वो भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ आपके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक रुकी हुई चीज चलनी आरंभ होती है ना, जैसे यानी कि आपकी एनर्जीज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर का कैलिबर, सब चीज एकदम स्टक था। ठीक है, वो एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर जो बदलाव है धीरे धीरे आएगा बट एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, ये एक ही दिन में परिवर्तन हो जाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे धीरे 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 जो है आपके लिए स्थितियां बदलेंगी। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे कि मुझे जो है जीत ही जीत हासिल करनी है। मंगलवार आपको जीत दिखाई देती है लेकिन आप जो कार्य करेंगे करना अकेले ही है, उसके अंदर आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप यहाँ पर चीज़ों को कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो कि ये तो बेटर था। सपोज करो अगर कहीं आप कोई काम ही पहले कर रहे हो, करो नहीं, इसका रिजल्ट तो अच्छा आया था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दो बच्चे हैं उसके अंदर से भी आप ये चीज़ सोचोगे, अरे इस बच्चे का तो बढ़िया रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो यहाँ आप कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो, जबकि मेहनत आप ही को करनी है, रिजल्ट आप ही को लाना है। विन विन सिचुएशन भी दिखाई देती है। लेकिन कंपेयर करो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो यानी कि उसमें से कुछ अच्छा इनपुट निकालना चाहते हो तो कंपेयर करो, अदरवाइज कंपेयर मत करो, क्योंकि आपके लिए तो जीत है ही है। तो आपको किस चीज के लिए कंपेयर करना है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कोई जो है आपको डोमिनेट करता हुआ, आपसे थोड़ा काम करवाने के अंदर थोड़ी सख्ती बरतता हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो संभावना किस चीज की बनती हुई दिखाई देती है यहाँ पर कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ आपको नहीं तो डांट भी पड़ सकती है अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, या कुछ ना कुछ आपको बात भी सुनने को मिल सकती है। तो यहाँ आपको जो लक्ष्य दिया गया है सिर्फ आपको उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपकी जीत की संभावना बनेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी हो रही है, सारे काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ भी अच्छा। लेकिन आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात से या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे होगा, या तो हेडेक शुरू हो जाएगी, या कहीं आंख में दर्द या आधे सिर का दर्द शुरू हो जाएगा, नहीं तो आप किसी ना किसी चीज के ऊपर पछताएंगे। हो सकता है कुछ मुंह से गलत निकल जाए या कुछ बात इस तरह की कर लो तो आपको लगेगा अरे भैया ये काम तो मैं कर सकता था, ये मैंने क्यों नहीं किया। आपको उस चीज का पछतावा होना शुरू कर देगा। तो मॉर्निंग में ही अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हैं, जिनके कोई गुरु नहीं होते, शंकर भगवान आपके गुरु हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फूल लेने और उनको समर्पण कर देने। ठीक है, बस इतना सा उपाय। जल भी डाल सकते हो और उसके बाद पुष्प भी चढ़ा सकते हो। पहले जल चढ़ा देना और उसके बाद पुष्प चढ़ा देना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट करने की, कुछ, हालांकि दिल बड़ा खुश है अंदर से, आप उसी मौज में, उसी खुशी में, उसी हैप्पीनेस में, आपको ऐसे लग रहा है यूनिवर्स ने आपके ऊपर कितनी जो है अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो दे दी हैं। आपके यहाँ जितने भी आपके लिए जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं जो आपके लिए काम करती हैं, तो वो सारी की सारी हमारे सबके साथ, हम सबके साथ कोई ना कोई जो होती है, एक ऐसे आत्मा होती है जो हमें हर हाल में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो होता है हमारे इष्ट होते हैं, कोई होते हैं, तो यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लगता है आप एकदम जैसे यूनिवर्स आपको दे रही है और आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। लेकिन यहाँ थोड़ा अपने पैसे का ध्यान रखना,
बनता है, क्योंकि दिमाग जो है ना बड़ी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि जितनी स्पीड से एनर्जी बन रही है बॉडी के अंदर, उतनी ही स्पीड से दिमाग चलना शुरू हो गया। तो ये दिमाग जो है कोई वियर्ड आइडिया भी ला सकता है, कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है आप लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अपने पैसे की फजूल खर्ची नहीं करनी, ना कभी इधर उधर इन्वेस्टमेंट करनी है। थोड़ा दिमाग को शांत करने की कोशिश करना, क्रोध भी नहीं है, खुश रहोगे तो आपके लिए परिस्थितियां जो है अच्छी बनेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको जो है बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ाएंगी। वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं, मदर भी हो सकती हैं, या वाइफ भी हो सकती हैं, या कोई भी जिसको आप लुक अपॉन करते हो। तो यहाँ पर वो आपको प्रेरणा देंगे कि देखो भाई, जो काम आपसे गलत हो गया, या वो थर्सडे वाले दिन हुआ है आपसे, तो गलत हो चुका, तो आपने उस चीज के ऊपर पछतावा नहीं करना। डू इट अगेन, उस काम को दोबारा से शुरू करो। तो उनकी सलाह से, आपको अपने गुरु की सलाह से जो है उस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए, और सही मायने में मानो तो आपके कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नई शुरुआत करो, दोबारा से रिजल्ट अच्छा ही आएगा। उस दिन तो नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट आएगा। यानी कि आप इस दिन अपने काम को पूर्ण करो, किसी स्त्री के कहने के ऊपर पूर्ण करो, दोबारा से करो। कितनी बार किसी चीज के अंदर मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप उसको कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ अकेले काम करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि हाँ भाई, मेरी तो बड़ी वो मिल रही है, मेरे को इज्जत मिल रही है भाई, मुझे लीडरशिप का काम मिल गया। अब यहाँ पे मेरे को कैसे काम कराना है, थोड़ा सख्त बन के कराना है, लेकिन अंदर से मुझे नरम रहना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा। देखो ये चीज़ है कि आप अकेले काम कर रहे हो, 101%, आपका कोई साथ देता हुआ संडे वाले दिन दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझना है कि आपके अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता। तो अपनी वैल्यू समझो ना, अगर आप इस काम को कर सकते हो तो आप वैल्यूएबल हो। ठीक है, अगर आप इस काम को नहीं कर पाते तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक, गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए क्या चीज आई है, यहाँ पर है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो, मन में चल रहा है कि मैं ये करूँ ना करूँ, तो सब चीज़ जो है आपके सामने आने वाली है, आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन आप ना जैसे दो तरफ की बात सोचोगे कि चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, चलो मैं ये काम नहीं करता हूँ। ठीक है, ये दिमाग जो है डबल माइंडेड हुआ पड़ा है। यहाँ पे चीज़ों को आपने एक तरफ सोच के करना है। देखो यहाँ पर बुद्धि जो होती है ना, बड़ी एक विशेष चीज़ होती है, उसको हम जब यूज़ करेंगे, देखो सर एक ही होता है ना सर, दिमाग जो है हमारा, वो यहाँ छह छह दिमाग तो नहीं हमें मिले होते, लेकिन हम उसी से कितनी चीजें सोच लेते हैं। ईश्वर ने हमें एक ही दिमाग दिया है, उसको थोड़ा पॉजिटिव सोचना सिखाओ, उसको काम करना सिखाओ। काम करना अर्थात जो पॉजिटिवली आपके लिए मदद कर सके, उस चीज के अंदर आगे बढ़ो। अगर आप नहीं आगे बढ़ोगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। देखो कृष्ण भगवान ने कैसे अपनी इस उंगली के ऊपर, छोटी उंगली पे, अगर ऐसे करने पे आपकी उंगली यूं दबी रहती है, इस तरह से रहती है, तो इसका मतलब बुद्ध कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इसको जो है स्ट्रांग बनाना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये बुद्ध बुद्ध की उंगली जो है बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो इसी के ऊपर तो पर्वत उठा दिया था कृष्ण भगवान ने। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि तेज है, आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल ठीक है, आपको समझ सब है। ठीक है, अगर ये टेढ़ी होनी शुरू करे तो खतरे की निशानी, उसी समय उसके उपाय पूछ लो। आपको कभी उपाय भी बता दूंगी इसका करना क्या है। ठीक है, तो आप बुद्ध के उपाय अपना करते रहना, और देखोगे आप वो चीज़ आपके लिए जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब सेट होने लग जाएगा। तो दैट मीन्स अपने ब्रेन को बढ़िया बनाना है, अपनी सोच को बढ़िया बनाना है, अपने हिसाब किताब को अच्छा बनाना है, क्योंकि बुद्ध से कनेक्टेड यही सब चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, अब हमने जो इसको बढ़िया कर लिया, बेटर हो गया, तो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।